Your daily dose of जो inspiration. स्मार्ट वॉच हम सब अपनी कलाई पर पहनते हैं ना, वो तो बस एक शुरुआत है कहानी की। असल में ये एक बहुत बड़े टेक्नोलॉजिकल बदलाव का पहला कदम है, जहां टेक्नोलॉजी हमारे शरीर का ही एक हिस्सा बन जाएगी। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि आगे होने क्या वाला है। ठीक है, तो चलिए जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। ये स्लाइड हमारे इस सफर को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, आज हमारे पास स्मार्ट वॉच है, लेकिन कल कल की दुनिया में स्मार्ट फैब्रिक, ऑगमेंटेड रियलिटी वाले कॉन्टैक्ट लेंस और यहां तक कि ब्रेन इंटरफेस भी हो सकते हैं। मतलब हम सिर्फ डेटा ट्रैक करने से कहीं आगे जा रहे हैं, हम तकनीक को अपनी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बनाने वाले हैं। तो जो मेन आइडिया है ना, वो बेहतर गैजेट्स बनाने का नहीं है। असल में ये उस टेक्नोलॉजी के बारे में है जो हमारी जिंदगी में ऐसे घुल मिल जाए कि पता ही ना चले, कि वो लगभग अदृश्य हो जाए। अब ये जो बात है ना, लक्ष्य अदृश्यता है, ये बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी वो है जिसके होने का हमें एहसास तक न हो। वो बस बैकग्राउंड में अपना काम करती रहे, हमारी क्षमताओं को बढ़ाती रहे, बिना किसी दखल के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये सब असल में होगा कैसे। इस बदलाव में जो पहला बड़ा कदम है, वो है डिवाइस का गायब हो जाना। टेक्नोलॉजी हमारी कलाई से निकलकर उन चीजों में जा रही है जो हम रोज पहनते ही हैं। और ये कई कमाल के रूप ले रहा है। हम स्मार्ट रिंग्स की बात कर रहे हैं, जो उंगलियों पर होती हैं, इंटेलिजेंट फैब्रिक्स जो कपड़ों में बुने होते हैं, और बायोमेट्रिक पैच जो सीधे हमारी त्वचा पर लगते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी और ज्यादा पर्सनल और ज्यादा इंटीग्रेटेड होती जा रही है। अच्छा, इनमें से एक को थोड़ा और समझते हैं। बायोमेट्रिक पैच ये एक पतला लचीला सेंसर है जिसे सीधे स्किन पर पहना जाता है, और ये लगातार हमारी हेल्थ को मॉनिटर करता है, जैसे कि हाइड्रेशन या स्ट्रेस लेवल। जरा सोचिए, एक स्मार्ट बैंडेज की तरह जो हमारी हेल्थ के बारे में सब कुछ जानता हो। और यहीं पर सबसे बड़ी बात सामने आती है कि ये इतना जरूरी क्यों है। ये हमारी हेल्थ केयर को रिएक्टिव से बदलकर सच में प्रिडिक्टिव बना देता है। मतलब अब हम बीमार होने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि बीमारी को होने से पहले ही पकड़ लेंगे। ये है असली गेम चेंजर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगला स्टेप तो डेटा ट्रैक करने से भी कहीं आगे है। अब हम ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ डेटा ट्रैक नहीं करेगी, बल्कि हमारी इंद्रियों को, हमारे सेंसेस को और बेहतर बनाएगी। एआर कॉन्टैक्ट लेंस जैसी कोई चीज कैसे काम कर सकती है? ये एक आसान 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला, ये हमारी दुनिया को सेंस करता है। दूसरा, ये हमारी आंखों के सामने डिजिटल जानकारी ले आता है। और तीसरा, ये हमारे कामों में हमारी मदद करता है। मान लीजिए रास्ता दिखाना हो या किसी का नाम याद दिलाना हो। इसको समझने का एक और अच्छा उदाहरण है हमारे ईयरबड्स। आज हम उन्हें म्यूजिक और कॉल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कल कल वो रियल टाइम में भाषाएं ट्रांसलेट कर सकेंगे, किसी शोर वाली जगह में सिर्फ जरूरी आवाज सुना सकेंगे, या फिर भीड़ में किसी दोस्त की आवाज पहचानने में मदद कर सकेंगे। इसी को कहते हैं ऑडियो ऑगमेंटेशन। और अब हम आते हैं वेयरेबल्स के सबसे एडवांस लेवल पर, यानी ब्रेन इंटरफेस। ये वो स्टेज है जहां टेक्नोलॉजी सीधे सीधे हमारी बायोलॉजी से जुड़ना शुरू कर देगी। ये जो कोट है, ये इस आइडिया के वजन को बहुत अच्छे से बताता है। डिजिटल दुनिया और मानव मन के बीच की बाधा आखिरी है जो गिरेगी। जब ऐसा होगा तो ये मानव क्षमता को फिर से परिभाषित करेगा। ये एक बहुत बहुत पावरफुल आइडिया है, और इसके जो नतीजे होंगे वो हमारी सोच से भी परे हैं। लेकिन हाँ, हमें इसका एक बैलेंस्ड व्यू रखना बहुत जरूरी है। एक तरफ कमाल की संभावनाएं हैं, जैसे एडवांस्ड प्रोस्थेटिक्स को कंट्रोल करना, लकवे का इलाज करना और याददाश्त को बढ़ाना। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बहुत ही गंभीर नैतिक सवाल भी खड़े होते हैं, जैसे कॉग्निटिव प्राइवेसी, मतलब हमारे विचारों की प्राइवेसी, डेटा हैकिंग का खतरा, और ये सवाल कि इंसानी क्षमताओं को बढ़ाने की आखिर हद क्या होनी चाहिए। तो क्या ये टेक्नोलॉजी हमारी अगली त्वचा बनने जा रही है? ये पूरा जो सफ़र हमने देखा, ये यही दिखाता है कि भविष्य जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा करीब है, और ये बदलाव बहुत तेज़ी से आ रहा है। और देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं हैं। ज़रा इस नंबर पे गौर कीजिए, $600 बिलियन। ये 2030 तक ग्लोबल वियरेबल टेक्नोलॉजी मार्केट की अनुमानित वैल्यू है। मतलब इस ट्रेंड के पीछे एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर काम कर रही है। तो अगर पूरे सफर को एक लाइन में देखें, तो हम टेक्नोलॉजी को शरीर पर पहनने से शुरू हुए, फिर वो हमारे कपड़ों में आई, फिर उसने हमारी इंद्रियों को बढ़ाया, और आखिर में वो हमारी दिमाग के साथ मिलने जा रही है।
और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े, एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हमारे डिवाइस हमारे शरीर के साथ मिलते जाएंगे, इंसान होने का मतलब क्या रह जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना होगा, क्योंकि ये भविष्य अब ज्यादा दूर नहीं है।